जबरदस्त तरक्की कर रहा था। उसे ये पता था कि मैं अब डीएसपी ऑफिस गया हूँ, अब मिनी सेक्रेटरी गया हूँ, अब फला जगह पे हूँ। उसकी रेकी इतनी मजबूत थी कि जो सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। हम तो मान चलो भाई फैक कॉल आ जाते हैं, लेकिन वो बाई नेम मेरे फैमिली मेंबर तक के जो आदमी नेम ले रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे को पूर्ण रूप से जानता है। फिर हम एसपी साहब से मिल के आए हैं अभी कैंप ऑफिस जाके। एसपी साहब ने देखो अच्छा होगा, एसपी साहब ने कहा कि लगभग 24 घंटे 48 घंटे में हम ट्रेस करके पता कर लेंगे, और जब तक आपको भी गनमैन दे रहे हैं और बच्चों को भी सुरक्षा रखना हमारी जिम्मेवारी है। सोनीपत प्लस पानीपत, तो हमारा कहना मतलब ये कि अंडर 30 से 40 किलोमीटर के दायरे का आदमी लोकल है। तो जिला परिषद की चेयरमैन काजल देसवाल के पति संदीप देसवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी विदेशी नंबर से मिली है। इस पूरे मामले में जहां संदीप भट्टराज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए काफी बातें बताई। बता दें आपको, विदेशी नंबर से जहां जान से मारने की धमकी दी है, वहीं इस पूरे मामले में संदीप देसवाल जो काजल देसवाल के पति हैं, वो पानीपत के पुलिस अधीक्षक से मिले हैं। पुलिस अधीक्षक से बातचीत उन्होंने की है। बता दें आपको, विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संदीप देसवाल को धमकी मिली है और इस धमकी को लेकर वो प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संदीप देसवाल। एक 4:36 पर कॉल आई थी, जिसने मेरे व मेरे परिवार को धमकी दी। वो काफी अब शब्द यूज करे, मैं गाड़ी चला रहा था उस टाइम पे। हमने उसके बाद उसे दोबारा कॉल करी। दोबारा कॉल करने के बाद हमने उसकी कुछ एक छोटी सी क्लिपिंग ऑडियो बनाई। सबसे मजबूत बात यह है कि वो इतनी जबरदस्त तरक्की कर रहा था। उसे ये पता था कि मैं अब डीएसपी ऑफिस गया हूँ, अब मिनी सेक्रेटरी गया हूँ, अब फला जगह पे हूँ। उसकी रेकी इतनी मजबूत थी कि जो सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। हम तो मान चलो भाई फैक कॉल आ जाते हैं, लेकिन वो बाई नेम मेरे फैमिली मेंबर तक के जो आदमी नेम ले रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे को पूर्ण रूप से जानता है शहर में। उसने बाई नेम सभी को धमकी दी है। जो मेरी मिसेज है चेयरमैन, वहां तक भी दी है, मेरे बच्चों को भी दी है। कहा क्या है उसने एग्जैक्टली क्या कहा? एग्जैक्टली देखो, कैमरे के सामने तो शब्द नहीं कह सकते हम। धमकी दी है, मतलब क्या धमकी उसने जान से मारने की दी है। उन्होंने कहा कि भी बच्चे स्कूल से घर नहीं जाएंगे, जिस कुर्सी पे बैठे हो आराम से बैठ के टाइम काटो, वरना दाल बत्ती पे गोली मारेंगे। जो चेयरमैन है उसके भी जो शब्द उसने यूज करे हैं, देखो जनता के सामने जाने हैं, वो तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास है उसके। हमने उसकी एक ऑडियो क्लिपिंग बनाई, दूसरे मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल की, हमने वो पुलिस को दे दी है। रात हमने एक लिखित में बयान सोनली थाने में दे दिया था। अब हमारे जिला परिषद के कुछ हमारे साथी हैं, जो मेंबर्स हैं, जो हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं। अब वो आए थे, पहले हम डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने हमें एसपी साहब के पास भेजा। फिर हम एसपी साहब से मिल के आए हैं अभी कैंप ऑफिस जाके। एसपी साहब ने देखो अच्छा होगा, एसपी साहब ने कहा कि लगभग 24 घंटे 48 घंटे में हम ट्रेस करके पता कर लेंगे, और जब तक आपको भी गनमैन दे रहे हैं और बच्चों की भी सुरक्षा रखना हमारी जिम्मेवारी है। कॉल कौन से नंबर पे आई थी? व्हाट्सएप कॉल पे आई थी, +92। विदेश का नंबर है? हाँ, हमने गूगल पे वो सर्च करके देखा है, तो मैक्सिको का नंबर बता रहा है उसने गूगल भी, +92 है। हाँ देखो शक तो जी मेरा तो अनिल भाई नेचर रहा सरल सा है। मैं तो मोटरसाइकिल पे घूमता रहूँ, आप भी देखो शहर में सारा दिन। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी सोचे तभी हमने कोई इस तरीके की हरकत हो सके हमारे साथ। तो डिमांड करी है? नहीं, डिमांड उसने कुछ नहीं करी है। वो बार बार यही कह रहा है कि चुपचाप बैठ के चेयरमैन नहीं कर ले, अन्यथा या 5 मिनट का काम है चेयरमैन नहीं जाने का। कहीं ना कहीं देखो अभी 4 मंथ हुए हैं चेयरमैन बने हुए। 4 महीने में जितना हम अच्छा कर सके उतना अच्छा हमने करा है। हमारी एक जिला परिषद के मेंबरों की टीम है, जो पुराने मेंबर हमारे साथ थे। हम सभी सलाह मशवरा करके काम करते हैं और सभी का लगभग बराबर सा काम अलॉट किया हमने। ऐसी कोई बात नहीं, कोई फर्क वाली एक सिवाय छोड़ के प्रधान को, पूर्व प्रधान को छोड़ के न वो हमारे पास आई है ना। संदीप भाई बता के चेयरमैन ही लिया, कहीं उसकी कहीं दुश्मनी और कहीं वो तो एंगल नहीं बनता? नहीं, एक बात तो बताओ, हमारे ऊपर तो किसी पार्टी का लोगो था ही नहीं ना। जो मेरे साथ पार्षद हैं जिन्होंने मुझे बनाया है वो भी तो बीजेपी। चलो मैं तो
ये मान लो आप राजनीति में नया था, जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं वो मेरे पार्षद पदाधिकारी हैं बीजेपी के। तो या मेरे पर कोई कांग्रेस का लोगो हो या मैं कोई किसी कांग्रेस के मंच पर गया हूं, मैं तो किसी के मंच पे गया ही नहीं। मेरा तो सदन ही मेरा मंच है, मैं तो अपने सदन के साथ ही 5 साल में गुजार रहा हूँ। जो सरकार आओगी, सरकार से कोई डिमांड होगी तो सभी पूरा सदन लेके चले जाएंगे मांगने के लिए। हाईकमान का काम देंगे तो हम लोगों में विकास कर देंगे। नाम भी बताया था उसने अपना फोन पे? नहीं, हमने बार बार उसे उकसाया नाम बताने के लिए, मैंने अपना बार बार नाम भी बोला उसको। आगे से एक थोड़ी बदतमीजी करने की हमने कोशिश करी ताकि तेज में आके नाम बता दे, उसने अपना नाम नहीं बताया है। उसने वैसे कहा है कि तुम जिसके भरोसे जीतते हो, जो करते हो, मैं उन सब का बाप हूँ, इस तरीके के शब्द कह रहे थे। मुख्यमंत्री से भी मिले इस बारे में या मिलना का टाइम? नहीं, अभी मुख्यमंत्री से हम नहीं मिले हैं। हम जल्द ही, अगर पहली बात तो मानते हैं कि हमें कहीं तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसपी साहब ने हमें अच्छा आश्वासन दिया है और अच्छी ही बात कही है, तो शायद हमारा मामला निपट सके। आवाज को जाने बचाने लगे हो आपको या? हाँ, आवाज से हम, जैसे देखो अमन भाई, हम राजनीति करते हैं यहाँ पे, तो हम हर गांव के आदमी का हमने पता है भाई ये आवाज पुराड़ गांव वालों की है, ये आवाज सोनौली वालों की है। थोड़ा डिफरेंट होता है हमारा हर गांव में, 1 किलोमीटर के दायरे में फर्क आ जाता है। हम जहां तक महसूस कर पा रहे हैं उस आवाज को, वो आवाज पुगतला, श्यामड़ी, इस साइड के क्षेत्र की है। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे थे मेरे परिवार के रात को घर पे, वो आवाज को सुन रहे थे, उनको आवाज का तजुर्बा ज्यादा है। उनका भी यही कहना है कि आवाज मिक्सिंग है, सोनीपत प्लस पानीपत। हमारा कहना मतलब ये है कि अंडर 30 से 40 किलोमीटर के दायरे का आदमी लोकल है। तो कहीं आपकी कोई इस दायरे के अंदर किसी से कोई दुश्मनी हो, कोई है, कोई गुनाह? नहीं, अगर मैं तो किसी से मानता नहीं, अगर कोई मानता है तो सामने आ जाए, सामने आके बता दे हमारी ये दुश्मनाई है। संदीप भाई ऐसा क्या काम कर दिया कि जो उनके बैठ के चेयरमैन नहीं कर? अब तक तो भाई साहब कोई ऐसा काम नहीं कराया। पत्रकार मुद्दे आप, मैंने जितने भी काम करे हैं सभी के सदन में वो करा है, पास किए हैं। जितने भी काम करे हैं, सामाजिक काम करे हैं, सभी का सम्मान काम किया है। मैं किसी के लिए 4 महीने में ना कहीं थाने में गया हूं, ना कहीं किसी तहसील में गया हूं। मेरा काम सिर्फ अपनी जिला परिषद को संभालने का है, मैं उसी में व्यस्त हूँ। शक के तौर पर नाम दिया? नहीं, देख, मैं जब मेरी आज तक किसी से दुश्मनाई नहीं हुई तो मैं शक किस पे करूं?